Hello everyone, Jai Hind. This is Abhishek Verma speaking here, and I welcome you all in our channel that is Officer Saab. And here it is. This is our maths video, okay, for FCAT. Okay, देखो मैथ्स की जो FCAT की वीडियो है फॉर दिस परसेंटेज हम आज कवर करेंगे परसेंटेज, ओके। एंड परसेंटेज की सिर्फ वो टाइप्स कवर करेंगे जो FCAT में आती है, दैट्स इट। ठीक है, ओके। वीडियो बहुत छोटी रहेगी, अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 मिनट की, एंड दैट्स इट, ओके। चलो हम शुरू स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बहुत टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे। चलो देखो, ये रहा हमारा चैप्टर परसेंटेज। ये बहुत ही इजी, बहुत ही आसान चैप्टर है, ओके। जिन्होंने भी ये नहीं पढ़ा है, छोड़ के जा रहे हो, प्लीज कवर कर लो, ओके। एंड ये पीडीएफ से मैं दूंगा, इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपने ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा। जाना, डाउनलोड करना एंड रिवाइज करना, ओके। चलो देखो, मैं पहले बेसिक स्टार्ट करता हूँ आपको, ठीक है। परसेंटेज मतलब होती क्या है, देखो। फर्स्टली 1% का मतलब हमारे पास होता है 1/100, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, 3% का मतलब हमारे पास होता है 3/100। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या ओके। तो 28% का मतलब कितना होगा? हम क्या करते हैं एग्जैक्टली, परसेंट का मतलब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। तो देखो 28% का मतलब है 28 डिवाइड बाई 100, है ना, ओके। अब इसको आप कट करोगे, डिवाइड करोगे, छोटा करोगे एंड यू विल गेट 7/25, ठीक है। बस इतना भी याद रखना, क्या ध्यान रखोगे, देखो जहां पे मैं परसेंट बोलूं और अगर परसेंट से आपको फ्रैक्शन में चेंज करनी है तो आप 1/100 से मल्टीप्लाई करना, और वी कैन से 100 से डिवाइड करना, ठीक है। ये राइट साइड में जो लिखी है वो सेम एज इट इज यहाँ वेरिएबल्स में लिखी है, दैट्स इट, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। हाँ हाँ जी, देखो एक चीज यहाँ पे क्या है, ये ध्यान से देखना। कहता है x% ऑफ y, ओके। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों इक्वल होती हैं, देखो। 20%ऑफ 100 इज इक्वल टू 100%ऑफ 20। बात कुछ समझ आई? एग्जाम्पल एक और दूं, 20%, ओके सॉरी, चलो दूसरा देखो, 10%ऑफ 50 इज इक्वल टू 50%ऑफ 10। इक्वल आ रही है? हाँ। तो आप इस इक्वेशन को याद रखोगे, हाँ, जहां भी अगर क्वेश्चन में बोला x%ऑफ y, क्या वो सेम होगा? हाँ, ऑब्वियसली वो सेम होगा, हमेशा इक्वल होता है। x%ऑफ y बोलो या y%ऑफ x बोल लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग थोड़ा स्पीड में कवर करेंगे, ओके। चलो वैसे मैं आपको सारी चीजें डिलीवर करूंगा, सारी चीजें कन्वे करूंगा, समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन और हमारे पास क्या है। गौरव अर्न 800 रुपीज पर डे, एक दिन में 800 रुपए कमाता है। आफ्टर सम वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, ही अर्न 960 रुपए पर डे। अब 960 रुपए कमाने लगा, उसकी जो इनकम है वो बढ़ गई, है ना। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज डेली अर्निंग? डेली अर्निंग में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? तो हमारे पास क्या है, देखो मैं हाईलाइटर चेंज करूं, ओके। देखो, हम पहले वो अर्न करता था 800 रुपए, है ना। अब अर्न करने लगा 960 रुपए। देखो इंक्रीमेंट कितनी की है हमारे पास, हमने देखा हमें मिली इंक्रीमेंट 160 रुपए की, ओके। अभी देखो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा पता है, जो इनिशियल थी, इनिशियल क्या थी, 800 रुपए, तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 800 रुपए, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 1/5। ऑप्शन देखो, ऑप्शन फ्रैक्शन में है या परसेंटेज में? ऑप्शन परसेंटेज में है, सो आप इसको परसेंटेज में कवर कर दोगे, ठीक है। कन्वर्ट कर दो। 1/5 का 1/5 का परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? मल्टीप्लाई बाय 100 करके, ठीक है। देखो, बातों को ध्यान से सुनो। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करनी पड़ेगी, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आने के लिए आपको डिवाइड बाय 100 करनी पड़ेगी, ओके। चलो, जो मैंने यहाँ बता रखा था आपको फर्स्ट वाले पेज में, देखो ये बताया था ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे तो डिवाइड बाय 100 करनी पड़ेगी आपको, ओके। इसका रिवर्स कर दो, जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाओगे मल्टीप्लाई बाय 100 करना, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आगे आओ। क्या कहता है, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180? कहता है 180 का जो 15% होगा ना, उसमें क्या ऐड करें सो दैट सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। ओके सर, देखो फर्स्टली आप यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, 20% ऑफ 360 क्या होगा? सो वी नो दैट 360 का जो 10% होता है, मैं देखो ऐसे वर्बली कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी ऐसे करना। देखो 360 का 10% होता है 36 रुपए, और वी कैन से 36, ओके। और 20% कितना होगा, जस्ट डबल, दैट इज 72, ओके। हमने ये तो अपने बस ऐसे ही देखकर हमने कैलकुलेट कर लिया, ओके। यहाँ पे
शुरू से पढ़ो क्या कह रहा है, 15% ऑफ 180। अब देखो 180 का हमें 15% निकालना है, कैसे निकालेंगे? 180 का 10% कितना होता है? 18। 5% कितना होता है? 9, है ना? तो 18 प्लस 9 27, ठीक, 27। मैं देखो ये चीजें आपको हिंदी में मैथ इसलिए पढ़ाता हूँ ना, क्योंकि ये आपके दिमाग में और मैथ हिंदी में बोलने से और पढ़ने से ज्यादा इजिली ग्रास्प होती है, ठीक है? एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आई विल कवर द होल वीडियो इन कंप्लीट इंग्लिश, ओके? इफ माई कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज इंग्लिश, ओके? मैं हिंदी मीडियम से नहीं हूँ, आई कैन टेल यू, ओके? सो चलो देखो, मैं इंग्लिश ऑनर्स में, मैं मेरी जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश ऑनर्स में, एंड इवन आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन इंग्लिश, ओके? एंड बिफोर दैट माय जो मेरी जो इंग्लिश है वो सारी मैं सीबीएसई बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है? चलो, तो मेरी हिंदी कभी रही नहीं, बट मैं हिंदी में इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि वो कन्वीनियंट होता है, बिकॉज ऑफ मैंने वो खुद पढ़ा, मैंने खुद याद किया नंबरों को, ठीक है? तो नंबरों को हिंदी में याद करने से ज्यादा इजिली वो आप ग्रास्प कर सकते हो, ठीक है? चलो देखो, 180 का 15% कितना, 180 का 15% 27, ठीक है? अभी देखो क्या कहता है, 27 में हम क्या ऐड करें कि 72 हो जाए? ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट कर दो ना, 72 माइनस 27 एंड यू विल गेट 45। दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या था? ऑप्शन बी। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 0.08% ऑफ 120% ऑफ 550,000 इज इक्वल टू क्या होगा? देखो क्या करना है पता है, ये जो ऑफ दे रखा है ना, इस ऑफ का डायरेक्टली मतलब मल्टीप्लाई होता है, बस दैट्स इट, सॉल्व हो गया यहीं पे, ठीक है? देखो 0.08% क्या लिखोगे आप इसको? देखो परसेंट का मतलब हमने क्या बताया, 1/100 ये बताया था ना, ठीक है? एंड यहाँ पे देखो डेसिमल हटाओगे एंड क्या लगाओगे डिनोमिनेटर में? 100। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे, आगे नेक्स्ट प्रोसीड करो। 120 डिवाइड बाई कितना? 100। 100 बाई 100 क्यों? बिकॉज ऑफ ये जो परसेंटेज है उसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली। मल्टीप्लाई करोगे एंड यहाँ पे 50,000। जस्ट एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप कट कर लेना एंड यू विल गेट राइट आंसर इज 48, ओके? चलो, इसमें मैं इसलिए आपको बताया क्योंकि यहाँ पे डेसिमल भी थी और मल्टीपल नंबर्स भी थे, तो आप एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ये बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, ओके? चलो, एंड नेक्स्ट आ जाओ, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216, है ना? किसी नंबर को अगर हम 216 इंक्रीज करते हैं, इट बिकम 140% ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का 140% हो जाता है, ठीक है? व्हाट इज द नंबर? मुझे एक बात बताओ, कोई नंबर खुद का कितने परसेंट होता है? कोई भी नंबर खुद का 100% होता है, जैसे 50 और 35 खुद का 100% है ना? अब यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट कितनी की हुई, कह रहा है वो 140% हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है बताओ? 140% का मतलब उसमें इंक्रीमेंट तो 40% की हो रही है ना? अभी देखो क्वेश्चन को फर्स्ट लाइन से पढ़ो, क्या कहता है, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216, अगर 216 बढ़ा, इसका मतलब 40% है क्वेश्चन में जो दे रखा है इंक्रीमेंट उस नंबर में, वो गिवन है 216 के इक्वल, ठीक है? बात समझ में आई? देखो 40% का मतलब ही क्वेश्चन में गिवन है 216 नंबर, ओके? एंड इसका 10% कितना हो जाएगा? 54। और 100% कितना होगा? 540। दैट्स योर आंसर। इजी था। समझने वाली बात यहाँ पे ये थी, कह रहा नंबर इट बिकम 140% ऑफ इटसेल्फ, कोई भी नंबर खुद का 100% होता है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप एज अ बिगिनर, ओके? अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या आप मैथ में एवरेज हो, इवन गर्ल्स के लिए, फॉर दैट जिनकी मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है ना, उनके लिए भी देखो, कोई भी नंबर खुद का 100% होता है, ठीक है? क्वेश्चन में बोला है वो 140% हो गया, मतलब इंक्रीमेंट कितनी की है? 40% की, ठीक है? क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम में कहा है व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216, अगर 216 उसमें इंक्रीज हो गया, मतलब क्या? 40% ही तो इंक्रीज हुआ है, वही बात है, ठीक है? 40% यहाँ पे इंक्रीमेंट है। आप 100% आपको निकालनी है, कैसे निकालोगे? हमने इसको 4 से डिवाइड किया, वी हाफ 10% इज इक्वल टू 54, ओके? एंड देन 100% इज इक्वल टू 540। फेयर इनफ। चलो आगे देखो। हाँ जी देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, क्या कहता है देखो, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये a अज्यूम करो 5 है, b अज्यूम करो 2 है, दैट इज 10, तो 10 इज अ कांस्टेंट नंबर, ओके? अगर हम a की जगह पे कुछ भी रखें, b की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है? तो वो कांस्टेंट आएगा। यहां से आपको एक बात समझ में आ रही होगी क्या, कि यहाँ पे a जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है b के। मैं बताऊं आपको एक बात, देखो ये जो इक्वल है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है पता है? 5 इंटू 4 करो आप, ठीक है? इज इक्वल 20 आ गई। अभी 20 को कांस्टेंट में रहने दो,
अभी 5 एंड 4 की जगह पे हम और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2, ऑब्वियसली लिख सकते हैं ना। और क्या लिख सकते हैं? पहले हमने लिखा था 5 इंटू 4, अब हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, है ना। ओके, अगर हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, ओके देखो स्क्रीन पे देखो, अगर हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए तो क्या हमें क्या पता है? हमें पता है कि जो ए और बी है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। गॉट इट। चलो एग्जांपल देखो, जैसे कि देखो हमने 20 और 30 को मल्टीप्लाई किया एंड वी हैव 600। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, अगर हमें 600 चाहिए, अभी तो देखो यहाँ पे आप, ये तो कांस्टेंट नंबर हमारे पास है, ये दोनों कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। ओके, हम यहाँ पे ए और बी की जगह पे क्या चेंज करें, क्या लिखें? ठीक है, ताकि हमारे 600 नंबर आ जाए। अब 20 30 हमने लिख दिया, कुछ और बताओ, क्या हम 25 लिख सकते हैं क्या? हाँ 25 लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? देखो 25 लिख सकते हैं, है ना। 25 इंटू 24 = 600। आई ये नंबर। अभी देखो, ये हमने बोला ये नंबर जो है वो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट वाले केस में क्या था, हमने क्या माना था, देखो हमने माना 20 और 30, है ना। अभी देखो इसकी रेशियो क्या आ गई, इसकी रेशियो आ गई हमारे पास, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 2:3। ओके, एंड सेकंड पोर्शन हमारे पास कितना है, 25 और 24। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो 20 एंड 25 में, इसमें कितनी रेशियो चेंज हो रही है? यहाँ पे हमारे पास दे रखा है जो ए वाला पोर्शन है उसमें क्या चेंज हुआ, 20 से 25 हो गया, है ना। तो 20 और 25 का रेशियो कितना होगा, 4:5। ओके, एंड नेक्स्ट देखो 30 से 24 हो गया, है ना। इसकी अब कट करोगे, इसको कट करोगे, छोटा करोगे, तो इसका रेशियो कितना बनेगा, 5:4, है ना। यहाँ पे नोटिस करोगे ये नंबर 20 25, है ना, और 30 24 ये सेम तो नहीं है ना, बट इसकी जो रेशियो है ना वो देखो रिवर्स आ रही है। ठीक है, दैट इज रेशियो रिवर्स हो जाती है। ये बस याद रखना, ठीक है, रेशियो रिवर्स हो जाती है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आगे काम आएगा। देखो अगर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आई हो, ठीक है, तो एक मैं छोटा बताता हूँ, एक लाइन में बात है क्या यहाँ पे देखो। यहाँ बात इतनी है, अगर ए और बी मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट आ रहा, अगर हमें उस जगह पे कांस्टेंट ही रखना है, तो हमें ए को बढ़ाना पड़ेगा या बी को घटाना पड़ेगा, या तो बी को बढ़ाना पड़ेगा, ए को घटाना पड़ेगा। बात इतनी ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, एक फॉर्मेट है और वी कैन से एक फॉर्मूला है। क्या है देखो, फॉर्मूला कहता है एक्सपेंडिचर जो होता है ना इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। अब कितना एक्सपेंड करोगे इज इक्वल टू कितना उसकी प्राइस है उस कमोडिटी की, साथ में कंज्यूम कितना कर पा रहे हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। इस फॉर्मूले को याद रखना हमेशा, E इज इक्वल टू पी इंटू सी, हम शॉर्ट में इसका यूज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ जाए मार्केट में, तो हम उसकी कंजप्शन ना कम कर देंगे। क्यों कम करेंगे पता है? अपने एक्सपेंडिचर को सेम रखने के लिए। हम एक्सपेंडिचर तो करना ज्यादा है नहीं, हमारी जो एक्सपेंडिचर वो कांस्टेंट अगर है, ठीक है, तो अब मार्केट में कोई सामान है उसका अगर प्राइस बढ़ गया, पहले से ज्यादा हो गया, तो कम कंजप्शन क्या करेंगे, कुछ कम कर देंगे। ठीक है, अगर कंजप्शन हमें बढ़ाना है तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो गई होगी। बात आई समझ? ओके चलो, छोटी सी कॉन्सेप्ट है, सीख जाओगे, है ना, आसान है। देखो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन, मैं एक स्क्रीन में रखता हूं आपको, है ना। देखो ये सिंगल स्क्रीन में है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। द प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज्ड बाय 15%, है ना। 15% से जो शुगर की प्राइस है जो चीनी की प्राइस है वो घट गई। बाय व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन, एक पर्सन है कितने परसेंट से अपने कंजप्शन को इंक्रीज करेगा, सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। ओके, यहाँ पे देखो इस लाइन को, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं चाहिए हमें, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, हमने सीखा एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं चाहिए, इसका मतलब प्राइस और कंजप्शन की बात हो रही होगी, ऑब्वियसली वही तो हो रही है यहाँ पे, है ना। अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बात को समझना, ठीक है। मैं जहां बताऊंगा मेरी हाइलाइटर जहां चलेगी, आपका फोकस वहां होना चाहिए। देखो फर्स्टली हम इस 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे देखो, 15% डिवाइड बाई 100, सो वी हैव 3/20, कट करोगे यू विल गेट 3/20, है ना। हमने माइनस इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में डिक्रीज है, हम एग्जामिनेशन में मिस्टेक ना करें, दैट्स वाई मैंने यहाँ माइनस लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है डिक्रीज, अगर क्वेश्चन में इंक्रीज बोलता मैं इसमें प्लस लगाता फॉर मेरी कन्वीनियंट के लिए वो। ओके चलो देखो,
अब हमें क्या देखना, क्वेश्चन में बोला ना कि प्राइस जो है वो घट गई। ओके, देखो प्राइस कितनी है, प्रीवियस प्राइस 20 है ना, अभी जो प्राइस घट गई वो 17 हो गई घट के। ये कैसे आया भैया, जिन्होंने पहले पढ़ रखी है परसेंटेज उन्हें पता होगा कैसे आई है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा देखो कैसे आई, फिर से देखो है ना। ये हमारे पास परसेंटेज, ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आया है ना। देखो हम अज्यूम करेंगे टोटल जो अमाउंट होगा शुगर का, प्राइस जो शुगर का होगा वो 20 होगा, है ना, वो 20 हमने लिख दिया इनिशियल फेज का अमाउंट। अभी इसमें 3 की जो डिक्रीज हो गई है ना, 15% डिक्रीज हो गया, तो 20 का 15% 3 होता है, हमने अभी निकाला है ना। अभी देखो 20 में से 3 माइनस करोगे यू विल गेट 17। तो ये बात रही हमारे पास प्राइस की, प्राइस कितना था 20 से 17 हो गया है ना। अभी देखो कंजम्पशन में आ जाओ, कंजम्पशन क्या होगी, अगर प्राइस घटा है ना, एक्सपेंडिचर आप सेम ही कर रहे हो, तो कंजम्पशन ऑब्वियसली आपकी बड़ी होगी, है ना। कितना बढ़ेगा, हमने बताया था रेशियो रिवर्स हो जाती है ना, मतलब 17:20। ऊपर जो प्राइस दे रखा है 20:17, हमने कंजम्पशन में क्या किया उसका उल्टा कर दिया, दैट इज 17:20। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो फाइनली क्या करना है, छोटा सा स्टेप लास्ट बचा है। देखो इसमें कितनी की इंक्रीमेंट हुई, +3 की, डिवाइड बाय कितना, जो बेसिक था, जो डिनोमिनेटर में आएगा क्या आएगा, जो इनिशियल था, इनिशियल मतलब जो कंजप्शन 17 है वो आएगा। ठीक है, दैट इज 3/17 मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये कितनी छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना, सिर्फ 3 जगह ध्यान रखना है ना। मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना, क्या सुनना है, क्या ध्यान रखोगे। देखो फर्स्टली जो परसेंटेज दे रखा है उसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे। ओके, एंड हमारे पास 15% की वैल्यू क्या आ गई, -3/20। माइनस क्यों आया, क्योंकि डिक्रीज थी। यहां तक क्लियर है। अभी देखो क्वेश्चन में बोला ना परसेंटेज को डिक्रीज घटाना है ना, तो हमने इनिशियल क्या किया, परसेंटेज 20 था, सॉरी प्राइस नॉट परसेंटेज, मतलब प्राइस है ना, तो प्राइस हमारे पास 20 है, घट के 3 घट गया, इसमें कितना हो गया 17। हमें पता है एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए क्या होती है, रेशियो रिवर्स हो जाती है, बस आपको रिवर्स कर देना है। ठीक है, मान लो कर देना है, ठीक है। चलो अभी देखो कंजम्पशन क्या करना है, आपको उल्टा लिखना है, दैट इज 17:20। अगर 20 और 17 कट पाते मैं काट देता, मतलब अगर 20 17 के जगह पे 16 होता मैं 4 से डिवाइड कर देता, मेरे पास आती 5:4। आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ओके, देखो हमारे पास कंजप्शन क्या आ गई, 17:20। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट कितनी की हुई, इंक्रीमेंट हमारे पास हुई 3 की इंक्रीमेंट हुई, डिवाइड बाई जो हमारे इनिशियल था दैट इज 17, मल्टीप्लाई बाई 100%। आपका आंसर आ गया बी। ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद रखोगे है ना, और रिवाइज करोगे। चलो एक और क्वेश्चन करें, आ जाओ। ये क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट, इसमें क्या कह रहा है पता है, क्वेश्चन को पढ़ो। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 20%। जो पेट्रोल का प्राइस है वो 28% क्या हुआ, बढ़ गया। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। अभी एक जो पर्सन है ना वो अपने एक्सपेंडिचर को 22% बढ़ाना चाहता भी है। ओके, बाई अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज कंजप्शन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि परसेंटेज जो परसेंटेज है पेट्रोल की प्राइस में है ना वो 28% बढ़ी, है ना, और एक्सपेंडिचर जो है वो पर्सन खुद के विलिंगनेस से 22% और खर्च करना चाहता है। मुझे बता दो कि कंजम्पशन में कितनी डिक्रीज होगी। यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, आपने फॉर्मूला पढ़ा था है ना, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। हम देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, क्या करेंगे, हमें निकालनी है कंजप्शन। क्वेश्चन में देखो व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज इन हिज कंजप्शन, मतलब हमें कंजप्शन नहीं पता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। यहाँ तक क्लियर है क्या, देखो मैंने कुछ नहीं किया अभी तक है ना, इस जो फॉर्मूले को हमने बस मैंने मॉडिफाई किया है। ठीक है, आज चलो आ जाओ आगे देखो, क्वेश्चन में बोला है ना, सेकंड लाइन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या था, हम एक्सपेंडिचर को 22% बढ़ाएंगे, है ना, हमारी विलिंगनेस हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। तो अज्यूम करो इनिशियली वो उसके पास वो खर्च कर रहा था 100 रुपए, है ना, 22% की बढ़ाने की बात की, हमने बढ़ा दी, हमने 122 कर दी उसके एक्सपेंडिचर को। यहाँ तक तो सही है, क्वेश्चन को आगे हमने मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीन क्या है, प्राइस बोला था हमें कितना बढ़ाने है, प्राइस बोला था 28%, उसने बढ़ा दी। तो हमने मान लिया उसने उसकी जो प्राइस वो पहले होगी पेट्रोल की वो होगी 100 रुपए, अभी प्राइस जो हो गई वो हो गई 128 रुपए। ये क्वेश्चन है बोला हमने, बस इतना माना अभी तक है ना। हमने लिखा एक्सपेंडिचर कितना होगा, 100 पहले था अभी 122 हो गया, बढ़ गया। एंड प्राइस जो 100 पहले थी अभी प्राइस बढ़ के 128 हो गई, दैट्स इट। अभी देखो आपके पास क्या है पता है, आपके पास यहाँ पे
एक्सपेंडिचर और प्राइस है ना। ये मैं हाइड कर रहा हूँ उसको, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। चलो देखो, आपके पास एक्सपेंडिचर और प्राइस है। यहाँ पे मैंने लेफ्ट में फॉर्मूला लिख रखा है। फॉर्मूला आपको दिखा? फॉर्मूला क्या है? कंजप्शन कैसे निकालेंगे? एक्सपेंडिचर में प्राइस को डिवाइड करेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे देखो, सो हमने यहाँ पे डिवाइड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को और दोनों वैल्यूज को, वी कैन से। ओके, आप एक्सपेंडिचर को प्राइस में डिवाइड करो, दैट इज 100 डिवाइड 100, दैट इज 1। ओके, रेशियो क्या आएगा? 122 डिवाइड 128। लेफ्ट साइड में 100 डिवाइड 100 करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड पे लगा दिया। अभी देखो, ये 128 इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, दैट इज 128:122। अभी देखो, बहुत बेसिक चीज है, कुछ नहीं, आपकी काम खत्म हो गई, दिमाग इतना ही लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें डिक्रीज कितनी हो रही है? देखो मुझे बताओ, डिक्रीज कितनी हो रही है? इसमें डिक्रीज हो रही है 128 122, मतलब 6 यूनिट की, है ना। किसमें डिक्रीज हो रही है? इनिशियल क्या है? 128 इनिशियल है, ठीक है। दैट इज डेनोमिनेटर में क्या आता है? हमेशा इनिशियल आता है, पहले वाला आता है ना। अभी इसको निकालोगे आप परसेंटेज में, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। कुछ ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में सारे परसेंटेज में दे रखे हैं, है ना। सो आप इस वैल्यू को, दैट इज -6/128, माइनस क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रही है, जो क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रखा है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, विल गेट द आंसर। अरे मुझे एक बात बताओ, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसको और आप कब तक सॉल्व कर पाओगे इसको, है ना। अभी माइंडफुली सोचना, ध्यान सोचना, मैं जहां तक बता रहा हूं वहां तक सोचो, ठीक है। ये जो डेनोमिनेटर दे रखी है ना 128, इसका 10% कितना होगा? सोच के बताओ भैया। इसका 10% तो 12.8 होगी, होगी ना, 12.8। ओके, इसका 5% कितना होगा? इसका 5% होगा 6.4। हमने क्या किया? 12.8 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो 6.4। ओके, हमें कितनी चाहिए? 6 चाहिए, बट आ कितना रहा? 6.4, मतलब तो थोड़ा ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5% तो नहीं होने वाला, 5% तो ज्यादा है, 5% तक कम होगी, है ना। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए 5.3, क्या होगा? क्या कभी नहीं होगा ये वैल्यू, है ना। ये वैल्यू कभी नहीं हो सकती क्योंकि 5 से ज्यादा जा रही है। ऑप्शन डी देखो, क्या लिखा है? 5.1, होगा? क्या कभी नहीं होगा क्योंकि वैल्यू 5 से ज्यादा जा रही है, क्योंकि हमें 5 से कम लाना है। यहाँ पे देखो, 5 से कम कितना? 4.9 और 4.7, कितना कौन सा हो सकता है? अब यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप देखोगे 0.4 कितने टाइम्स में वो डिक्रीज कर रही है ना। अगर मैं 1 टाइम्स करूँ ना, मतलब 0.1, तो ये वैल्यू नहीं आ पाएगी। मतलब देखो, हमने 10% निकाला, कितना? 12.8, ठीक है। 1% कितना होगा? 1.28 होगा 1%। अभी 0.1% कितना होगा? 0.12%, 12, है ना। सोचो बस, है ना, 0.12 होगा, होगा भैया। तो क्या 6.4 में 0.12 माइनस करके क्या 6 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये 0.1% डिक्रीज नहीं है ना, मतलब उससे और ज्यादा कम डिक्रीज है। तो आप ऑप्शन बी को टिक कर सकते हो, ऑप्शन सी को हमने इलिमिनेट कर दिया, ठीक है, 0.1 माइनस करके और डिक्रीज करके। समझे बात को? चलो, ओके, सो आपका आंसर यहीं पे आ गया, है ना। ओके, ये क्वेश्चन सेम था, है ना, जैसा ऊपर है। ये ओके, ये प्राइस कंजम्पशन जो हमारा रेशियो रिवर्स होता है वो था। ये हमारे पास है एक्सपेंडिचर और प्राइस में जो चेंज हुई, जो वेरिएशन आई, उससे हमने क्या किया, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, दैट्स इट। आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये सेम क्वेश्चन हमारे पास है ना। देखो सेम क्वेश्चन है, रीड करो एक बार। प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है इंक्रीज हो गया, 60 रुपए से 75 रुपए हो गए। हाउ मच शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल रिड्यूस इन परसेंटेज सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय ओनली 10? ठीक है, कंजप्शन यहाँ फिर पूछा है, कंजप्शन क्या होगा, हमें कितना रखना है, कितना कम करना है, सो दैट अपना एक्सपेंडिचर में हम 10% बढ़ा रहे हैं और पेट्रोल की प्राइस 60 रुपए 70 रुपए हो गई, ठीक है। अभी आप एक बात मुझे बताओ, प्राइस जो पेट्रोल की दे रखी है, स्क्रीन पे देखो, पेट्रोल की जो प्राइस दे रखी है वो कितनी है? 60 से 75 हो गई। कितने की इंक्रीमेंट हुई मुझे देख के बताओ? इंक्रीमेंट हुई 15 की, 15/60 इज इक्वल 1/4, मतलब 25% की इंक्रीमेंट हुई, है ना। ओके, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी ऊपर, है ना। ओके, हमने मान लिया एक्सपेंडिचर हम पहले एक्सपेंड करते थे कितना? 100 रुपए। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 रुपए एक्स्ट्रा एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है। तो 110 हो गए। प्राइस जो बोला था हमारे क्वेश्चन में वो था इनिशियली, देखो पहले हमने मान लिया 100 था, हमने ऊपर क्या निकाला? 25% इंक्रीज हो गया, तो 125 हमारे पास हो गई। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे एंड यू विल गेट 1:110/125।
अभी 125 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एंड यू विल गेट 125 इज टू 110। इसको देखो छोटा करने के लिए फॉर योर कन्वीनियंट आप इसको डिवाइड कर सकते हो इफ यू वांट, नहीं करोगे कोई इशू नहीं है ना, आंसर आपका ऐसे भी आ जाएगा। 25 इज 22, दैट इज डिक्रीज कितनी हो रही है 3/25, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से एंड यू विल गेट आंसर इज -12%, मतलब कि 12% हम घटाना पड़ेगा, तो राइट आंसर इज दैट ऑप्शन बी। बात समझ आता है आई? ओके। अब यहाँ पे एक बात बताओ भैया, आपने ये प्राइस को 60 से 75 ये लिख कर आप 25% क्यों लाया आपने? ये क्वेश्चन तो आएगी दिमाग में, क्योंकि ऑप्शन जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 60 रुपए से 75 रुपए तक गया है, तो डायरेक्टली वो क्यों ना लिखा हमने? तो रीजन के पीछे ये है ना, देखो रीजन ये है कि हम अगर एक्सपेंडिचर और प्राइस को 100 रखेंगे तो ही यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 आएगी, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और 1 आएगी तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इस 1 को लाने के लिए हमने क्या किया, इस जो 60 से 75 रुपए की इंक्रीमेंट हुई इसको हमने परसेंटेज में निकाल लिया, फिर हम अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया हमने। ओके, दैट इज 100 से हम 125 ले गए और 100 से हम कहाँ तक ले गए 110 तक, जो एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन था। ओके चलो, ये पार्ट इंपॉर्टेंट थी, ये आप देख लेना है ना, एग्जामिनेशन में ये 3 टाइप मैंने कराई, ये एग्जामिनेशन में आपकी आनी आनी है। ओके चलो, एक डिफिकल्ट और क्वेश्चन है, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, दिस आर पार्ट 1। ओके, एंड जो भी चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। ओके, एंड दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप, मैं हमारे ग्रुप में समथिंग अराउंड 107 सब्सक्राइबर्स होंगे और कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ मैं वहां अपलोड करूंगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली डाउनलोड करना एंड रिवाइज करना। ओके, एंड ऑब्वियसली देखो हमारे चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट पे जाओगे आप एंड यू विल गेट मैथ्स की एफकेट मैथ्स की जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, सो जितनी वीडियोस है मैथ्स की वो यहाँ पे कवर कर रखी है। ठीक है, और पीडीएफ का मैंने डाल रखा है अपने टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो काफी इसमें वीडियोस अपलोड हो गई हैं एंड वो आप जाके देख सकते हो। ओके, सो कंप्लीटली एफकेट बेस्ड है। ओके चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी चैनल पे नया होंगे सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।